मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन आदाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद शकील सिद्दीकी आप तमाम के हुजूर में फिर एक बार एक नई जानकारी के साथ हाजिर हुआ हूँ और आप तमाम को वॉइस ऑफ शकील चैनल में खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन इकराम, आज का हमारा मौजू है ब्लैक फंगस, जिसे म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि यह ब्लैक फंगस है क्या। सबसे पहले ये जो फंगस, उसका रंग काला होने की वजह से इसे ब्लैक कहते हैं, और फंगस उसे कहते हैं जो बोसीदा फलों और बोसीदा सब्जियां और हाथ पर पाने जाने वाली चीज़ को फंगस कहते हैं। वो जो फंगस है ये सबसे छोटा पौधा है, बहुत ही छोटा पौधा है, जिसका ना तो रंग है ना ही उसके कोई फूल या पत्ते होते हैं। ये जो फंगस हवा में स्पोर्स नाम के बहुत ही बारीक आंखों को ना दिखने वाले स्पोर्स को हवा में छोड़ता है, जो हमारे नाक से जो हम सांस लेते हैं उसे हमारे जिस्म में दाखिल हो जाता है। अगर फंगल इन्फेक्शन जो है ये कोई नया इन्फेक्शन नहीं है, ये बहुत पुराना है, बहुत कॉमन है, खुसूसन हमारे जिस्म के उन जगहों पर जहाँ पर नमी पाई जाती है, जिसे मॉइस्चर कहते हैं, जैसे कि आँख के नीचे हो, नाक के अंदर या कानों के पीछे और हाथ के नीचे। तो ऐसे मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर एक मॉडरेट टेम्परेचर और मॉइस्चर यानी नमी पाई जाती है, वहाँ पर ऐसे जगहों पर फंगल इन्फेक्शन अक्सर होता है। इकराम, आइए अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये ब्लैक फंगस क्या है और इसके अलामात क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसका रंग काला होने की वजह से इसे ब्लैक कहते हैं, जैसे कि मैंने फंगस के बारे में बताया, इसीलिए उसको ब्लैक फंगस और साइंटिफिकली यानी इसको साइंस में म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं। इसके अलामात जो हैं, मुख्तलिफ जगहों पर हमारे जिस्म पर जब ब्लैक फंगस मुतासिर करता है तो मुख्तलिफ जगहों पर मुतासिर करने से इसके अलामात भी अलग अलग हैं। जैसे कि ये 5 मुख्तलिफ ज़ावियों से या जगहों पर इंसान के जिस्म पर मुतासिर करता है। सबसे पहला है राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस, यानी राइनोसेरेब्रल ब्लैक फंगस, यानी नाक और सर और अपने दिमाग को जो मुतासिर करता है, तो उसके अलामात अलग हैं और इसे राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। दूसरा है पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस, यानी पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस यानी नाक, गला और फेफड़ों पे जो मुतासिर होता है ब्लैक फंगस, हमारे जिस्म को मुतासिर करता है, तो इसे पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं और इसके अलामात अलग होते हैं। तीसरा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस, यानी पेट, मैदा और अतनियों को जो इन्फेक्शन करता है ब्लैक फंगस, उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लैक फंगस इन्फेक्शन कहते हैं। चौथा है क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस, यानी क्यूटेनियस स्किन को बोलते हैं, चमड़े को अगर कटा हुआ है, जला हुआ है, फटा हुआ है, अगर उस पर ये फंगस अगर इन्फेक्शन करता है तो इसको क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं या क्यूटेनियस ब्लैक फंगस इन्फेक्शन कहते हैं। और आखिरी में डिसेमिनेशन म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। वो है अगर ये ब्लैक फंगस हमारे खून में अगर दाखिल हो जाता है तो जिस्म के किसी भी हिस्से को मुतासिर कर सकता है और इसके कई अलामात दिखाई देते हैं। नाज़रीन इकराम, आम तौर पर दिखाई देने वाले अलामातों में से चंद हैं। नाक में पानी बहना या नाक से धीरे से खून का निकलना, बुखार का आना, आँख का शिद्दत से लाल होना, सर में शिद्दत का दर्द होना, धुंधला दिखाई देना, दुगना दिखाई देना, चेहरे के आधे चेहरे का सीधे तरफ या दाएं तरफ आधे चेहरे की सूजन और नमनेस जिसे कहते हैं,
इन तमाम का होना ये राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस के अलामात हैं। अगर मुंह से धीरे से यानी खून का निकलना, गले में खराश, शिद्दत की खांसी और आवाज़ में तब्दीली और सांस लेने में तकलीफ़ होने के ये जो अलामात हैं, ये पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस के इन्फेक्शन के अलामात हैं। पेट का दर्द और हाजिमे का तकलीफ़ ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस के अलामात हैं। अगर हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से पर कुछ कटा हुआ है या स्किन इन्फेक्शन हुआ है, कोई ज़ख़म हुआ है, तो अगर उस पर अगर ये ब्लैक फंगस अगर मुतासिर करता है तो रंग का बदलना, लाल होना और धीरे धीरे से चमड़े का फटना और साथ ही साथ लाल से काले रंग में तब्दील होना, ये तमाम अलामतें जो हैं क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस के हैं। और आखिरी में जैसे कि मैंने आपको कहा था डिसेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस, अगर ये ब्लैक फंगस हमारे खून में अगर दाखिल हो जाता है तो जिस्म के किसी भी हिस्से पे मुतासिर कर सकता है और कोई भी अलामात सामने दिखाई देंगे। इन तमाम अलामतों में से ये बुखार सबसे आम है। नाज़रीन इकराम, आइए अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन किसे किसे होता है। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हर किसी को हो सकता है, खुसूसन उन लोगों को सबसे ज़्यादा मुतासिर करता है जो इस वक्त कोविड-19 से ज़ेर इलाज हैं, जिनका ट्रीटमेंट कोविड-19 का चल रहा है। ऐसे पेशेंट्स को ज़्यादा मुतासिर कर सकता है। उसके 3 वजूहात हैं। सबसे पहले उनका मुदाफ़ती सिस्टम जिसे कहते हैं, यानी इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर रहता है। दूसरा, वो अपनी दवाइयों में स्टेरॉइड्स नाम के दवाइयाँ लेते रहते हैं, जो बड़ी मकदार में स्टेरॉइड्स को यूज़ करने से इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, इसलिए इन लोगों को ज़्यादा मुतासिर कर सकता है। और तीसरा वजह यह है कि ये जो मास्क जो पहनते हैं, या ऑक्सीजन मास्क जो पहनते हैं, लगातार ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए जो ह्यूमिडिफायर्स का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से एक नमी सी, एक मॉइस्चर नाक और गले में कायम होती है और उस वजह से ये ब्लैक फंगस आसानी से वहाँ पर मुतासिर कर सकता है। और दूसरा, वो लोग जो कोविड-19 से अच्छे होकर, यानी कोविड-19 से बाहर आ चुके हैं, जिनका ट्रीटमेंट मुकम्मल हो चुका हो और वो अच्छे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये इनका इम्यून सिस्टम एक लंबे अरसे तक बहुत कमज़ोर होता है। ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा ब्लैक फंगस मुतासिर करने के इम्कानात हैं। तीसरा, वो लोग जिनका डायबिटिक कंडीशन, शुगर लेवल्स जिसे हाइपर ग्लाइसीमिया कहते हैं, यानी जिनका शुगर लेवल्स काफ़ी ज़्यादा है, तो इनका भी जो है इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से ब्लैक फंगस आसानी से इनको मुतासिर कर सकता है। चौथा, वो लोग जो बड़ी मकदार में जो दवाइयाँ ले रहे हैं मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से, जिसमें स्टेरॉइड्स मौजूद हैं, ये स्टेरॉइड्स की मकदार ज़्यादा होने की वजह से उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर रहता है, तो ऐसे लोग भी इससे ब्लैक फंगस से मुतासिर हो सकते हैं। और जैसे कि आपने सुना होगा, कैंसर के पेशेंट्स हों, ह्यूमन HIV पेशेंट्स हों, यानी एड्स पेशेंट्स, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, इम्यूनो डिफिशिएंसी यानी उनका इम्यून सिस्टम, यानी उनका इम्यून पावर जो है वो डिफिशिएंसी यानी बहुत कम रहता है, तो एड्स पेशेंट्स हो, कैंसर के पेशेंट्स हो, डायबिटिक पेशेंट्स हो, कोविड-19 से मुतासिर हुए हों, इन तमाम पेशेंट्स को, इन तमाम लोगों को ये ब्लैक फंगस बहुत जल्दी मुतासिर करता है।
اگر کوئی شخص جس سے جو کووڈ پازیٹیو بھی ہو، وہ اگر ڈائبٹک بھی ہو اور بڑی مقدار میں اسٹیرائڈز لیتا ہو تو بہت ہی ڈینجر زون میں ہے، جس سے بلیک فنگس بہت ہی آسانی سے بہت ہی جلد اس کو متاثر کر سکتا ہے۔ ناظرین، آئیے اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ڈائگنوسس اور ٹیسٹنگ کیسے کرتے ہیں۔ اگر کیوٹینیس میوکرمائکوسس ہوا ہے، یعنی کہ اسکن، جسم کے کسی بھی حصے پر اگر اسکن کی پرابلم ہے بلیک فنگس سے، تو اس جگہ کا تھوڑا سا حصہ، ایک سیل یا 2 سیل لے کر اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور اس سے پتہ لگا جاتا ہے کہ اس کی سیویرٹی اور انٹینسٹی کیا ہے، اور اس کے مطابق اس کی ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں۔ اور دوسرا، اگر پلمنری میوکرمائکوسس ہے تو سی ٹی اسکین کرایا جاتا ہے۔ اگر سیریبرل میوکرمائکوسس ہے تو پھر اس کا MRI کرتے ہیں۔ تو ایسے ہمارے جسم پر جس طریقے سے بلیک فنگس متاثر ہوا ہو، اس طریقے کا ڈائگنوسس اور ٹیسٹنگ کیا جاتا ہے۔ ٹریٹمنٹ کے تعلق سے میں آپ کے سامنے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میرا مشورہ یہ رہے گا کہ آپ جیسے میں نے بتایا، ایسے علامات اگر آپ کے سامنے نظر آتے ہیں تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے صلاح کیجئے، اور انفیکشن جس طریقے سے ہوا ہو اس طریقے کا ٹریٹمنٹ ڈاکٹر لوگ ضرور کریں گے۔ ناظرین اکرام، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بلیک فنگس اٹس اے ویری ریئر انفیکشن ہے، یہ کامن انفیکشن نہیں ہے، لیکن ہمارے موجودہ حالات کووڈ-19 کی وجہ سے، بڑی مقدار میں اسٹیرائڈز کا استعمال کرنے کی وجہ سے، ہر گھر میں ڈائبٹک پیشنٹس کا موجود ہونا، یہ تمام چیزوں کو اگر مد نظر دیکھیں گے تو کسی کو بھی بلیک فنگس انفیکشن ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی ایسے علامات نظر آتے ہیں تو فوراً ڈاکٹر سے صلاح کیجیے۔ دھیان رہے کہ اس کے ٹریٹمنٹ میں بھی ہلکے سے اسٹیرائڈز اور اینٹی فنگلز اور یہاں تک کہ آکسیجن کا بھی استعمال کرنا ضروری پڑتا ہے۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ یہ جو بلیک فنگس کے تھوڑی سی جانکاری آپ کے حضور میں نے رکھنے کی کوشش کی ہے، جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا، اور میری خواہش ہے کہ یہ جانکاری اپنے دوستوں تک پہنچائیے اور ان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کیجیے، ان کو اویئرنیس یعنی بیداری لانے کی کوشش ضرور کیجیے۔ فقط آپ کا دوست محمد شکیل صدیقی، وائس آف شکیل چینل کی جانب سے، آداب۔